बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेंशन कैलकुलेशन। पेंशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम पेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पेंशन कैलकुलेशन के लिए बेसिक पे सरकारी मुलाजिम जो लास्ट सैलरी बेसिक सैलरी जो विड्रॉ कर रहा है उसे जो आखिरी बेसिक सैलरी मिल रही है वो होगी। और अगर सरकारी मुलाजिम 1 जून के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे एक इजाफी तरक्की जो है उसकी बेसिक में ऐड होकर उसके मुताबिक पेंशन और ग्रेजुटी का हिसाब किया जाएगा। 1 जून को उसकी जो बेसिक पे होगी उसमें एक इजाफी तरक्की ऐड करके उसकी पेंशन और ग्रेजुटी कैलकुलेट की जाएगी। इसमें अगर स्पेशल पे वो कोई ले रहा है तो वो भी इसमें ऐड होगी। पर्सनल पे भी इसमें ऐड होगी। पर्सनल पे क्या होती है कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं और पे स्टेजेस जो 30 होती हैं अगर वो ख़त्म हो गई हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप में पर्सनल पे का टैब हेड जो है वो पर्सनल पे का हेड जो है वो ऐड हो जाता है जिसमें आपकी नेक्स्ट आने वाली सालाना तरक्कियां जो उसमें ऐड होती जाती हैं। तो जब पेंशन कैलकुलेट हो करेंगे तो पर्सनल पे को भी इसमें ऐड करेंगे। अगर क्वालिफिकेशन पे कोई ले रहा है तो वो भी इसमें ऐड होगी। सीनियर पोस्ट अलाउंस ले रहा है वो भी इसमें ऐड होगा। इसके अलावा कोई अदर पेंशनेबल पे या अलाउंस जो है अगर वो ले रहा है तो वो भी उसमें ऐड होगा। इन तमाम को ऐड करके आपकी वो बेसिक पे शुमार होगी। सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त सर्विस मुकम्मल साल से अगर 6 माह ज़्यादा बन रही है तो वो एक मुकम्मल साल शुमार होगी। अगर 6 माह से कम है तो जितने साल मुकम्मल सर्विस के बनते हैं 12 मंथ तो सिर्फ वही साल सर्विस में शुमार होंगे। मसलन अगर एक सरकारी मुलाजिम है उसकी सर्विस 28 साल 7 माह 10 दिन बन रही है चूँकि 6 माह से ज़्यादा सर्विस बन रही है 28 साल 6 माह से ज़्यादा सर्विस बन रही है तो वो उसकी 29 बरस शुमार होगी। अगर उसकी सर्विस 28 साल 5 माह 12 दिन है 6 माह से उसकी सर्विस कम बन रही है 28 साल 6 माह से तो वो सिर्फ उसके 28 बरस सर्विस ही शुमार होगी। अगर सरकारी मुलाजिम उसकी 30 बरस से जायद सर्विस हो जाती है 30 बरस से जायद सर्विस अगर होती है तो पेंशन कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके 30 बरस ही शुमार होंगे। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपकी सर्विस मैच्योर्ड हो जाए तो उसी के साथ ही सर्विस ले लेनी चाहिए
क्योंकि इसमें एक तो एज रेट ज़्यादा लग जाता है, आपको पेंशन बेनिफिट्स ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट आप जितनी भी सर्विस आप करेंगे तो वो आप अपने फ्रिंज बेनिफिट्स के मुताबिक ही जो है आप बेनिफिट्स लेंगे। एज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें? अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट डेट से, जो उसकी रिटायरमेंट डेट होगी उसके वक्त से उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसकी एज को शुमार किया जाएगा। मसलन अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, उसकी रिटायरमेंट के वक्त उसकी उम्र 50 साल 4 माह 12 दिन है, तो वो 50 साल से ज़्यादा हो गई है उसकी सर उम्र, तो वो उसकी 51 बरस उसकी उम्र शुमार होगी। उम्र उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो है वो ईयर जो है वो शुमार होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। लिहाजा जब आपकी 25 ईयर्स एज सर्विस मुकम्मल हो जाए तो उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एज रेट काफ़ी बेहतर हो जाता है, पेंशन अच्छी बन जाती है, कम्यूट अच्छा बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे ही आप लेट करते जाएंगे ऐसे ही आपका एज रेट जो है वो कम होता जाएगा। मोस्टली लोग अपनी बेसिक पे बढ़ाने के लिए सर्विस करते रहते हैं, लेकिन अगर इसे दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय जो है उसकी 55 बरस की उम्र में उसकी बेसिक जो है वो फॉर एग्जांपल 45,000 है, तो वो रिटायरमेंट नहीं लेता, वो 60 बरस की उम्र में जाकर रिटायरमेंट लेता है। फॉर एग्जांपल उसकी बेसिक हो जाती है 65,000, 55,000 हो जाती है फॉर एग्जांपल। 45,000 उसकी थी 55 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र तक फॉर एग्जांपल उसकी बेसिक हो जाती है 55,000, तो 10,000 का फ़र्क आया बमुश्किल। तो उसके मुताबिक 10,000, लेकिन उसका 5 साल का एज रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। और अगर उसकी जो एक एम्प्लॉय जो है वो 55 बरस की उम्र में ही जिसने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि हर बरस जो है 10% का इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल उसकी टोटल पेंशन बनी 45,000, तो 10% का इजाफा हुआ, 45 साल एक साल में हो गया। दूसरे बरस से अगर 10% आए तो अब उसकी जो है वो 45,000 के बजाय 49,500 हो गई है, तो उसके मुताबिक उसका 4900 रुपया 10% नेक्स्ट बढ़ गया। इसी के मुताबिक फिर नेक्स्ट ऐसे ही ऐड होते हुए हर बरस उसकी जो उसकी पेंशन जो है वो जो वो बेनिफिट्स वो सोच रहा था कि मैं जो है वो बेसिक मेरी ज़्यादा हो जाएगी, उसके मुताबिक मैं फ्रेंच बेनिफिट ज़्यादा लूँगा, उसके मुकाबले में मोस्टली अमूमन जो है वो पेंशन जो हर साल इंक्रीज होती है, रिवाइज्ड होती रहती है, तो उसके मुताबिक उसकी पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एज रेट जितनी उम्र होती है उसके मुताबिक एज रेट जो है वो एज रेट स्लैब के मुताबिक जो है एज रेट लगता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो है उसकी रिटायरमेंट होती है 50 बरस में, तो उसका एज रेट है 18.3129, इक्व 51 ईयर्स में उसका एज रेट होगा 17.626। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है आपका एज रेट कम होता जाता है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सरकारी मुलाजम जो है
अगर वो 55 बरस की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो इसका एज रेट 15.1478 होगा। जबकि एक दूसरा एम्प्लॉय जिसने 55 बरस की उम्र में रिटायरमेंट नहीं ली थी, 60 बरस की उम्र में लेता है तो उसका एज रेट ये होगा। 55 बरस की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाला फॉर एग्जांपल अगर उसकी पेंशन फॉर एग्जांपल 45,000 बनती है, नेक्स्ट ईयर अगर 10% बढ़े तो 49,500 पे आ गया। नेक्स्ट 10% बढ़े, उसके बाद नेक्स्ट 10% तो 60 ईयर्स में जो दूसरा एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट लेगा उसके मुकाबले में 55 बरस की उम्र में मोस्टली केसेस में उस वो ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। एक तो उसका एज रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा, जो परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज रेट्स जो है वो भी उसे अच्छा खासा मिल जाता है। ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपकी बेसिक पे, जिसमें आपके वो तमाम बताया था कि पर्सनल पे होगी, क्वालिफिकेशन पे, वो तमाम ऐड करके जो आपकी बेसिक पे बनी थी वो उसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी टोटल जितनी भी सर्विस बनी है वो उसको साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम को इसको जो कैलकुलेशन आएगी इसको 300 पे डिवाइड कर देंगे, 300 पे तकसीम कर देंगे। जो आपका ग्रॉस पेंशन का जवाब आएगा इसका 65% आपकी मंथली पेंशन के लिए होगा और ग्रॉस पेंशन का 35% जो है आपकी कम्यूट के लिए मुख्तस होगा, कम्यूट कैलकुलेशन के लिए। नेट पेंशन के लिए आपकी ग्रॉस पेंशन जो हमने कैलकुलेट की थी उसका 65% जो होगा वो आपकी नेट पेंशन के लिए शुमार होगा। कम्यूट पेंशन के लिए हम जो है आपके ग्रॉस पेंशन का 35% जो है वो कम्यूट पेंशन के लिए कैलकुलेट होगा। टोटल कम्यूट कैसे होगा कि आपकी जो कम्यूट पेंशन जो बनी थी, जो कम्यूट पेंशन जो बनी थी 35%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एज रेट के साथ। ग्रॉस पेंशन का 35% जो आपका कम्यूट पेंशन बना था उसको मल्टीप्लाई करेंगे एज रेट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय 55 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है तो 15.1478 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो वो आपका टोटल कम्यूट आ जाएगा। मंथली जो महाना जो उसे नेट पेंशन मिलेगी, नेट पेंशन में जो आपकी जो ग्रॉस पेंशन का 65% जो आया था नेट पेंशन, उसमें हम जो है वो उसमें हम जो ईयर वाइज रेट हैं वो उसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें डिफरेंट है, ये हर साल जो है गवर्नमेंट जो है वो कुछ फ्रीज करती रहती है, कुछ नए ऐड होते रहते हैं। अभी जो मौजूदा जो रिवाइज्ड इसमें जो ऐड होंगे, जो इंक्रीज होगा, जो इजाफा होगा वो फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान में इसके मुताबिक ये होगा। जो भी हमारे पास नेट पेंशन आएगी, नेट पेंशन हमारे पास जो ग्रॉस पेंशन का 65% आएगी, ग्रॉस पेंशन का 65% जो नेट पेंशन आएगी उसमें हम 2011 का 15% ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें 2015 का 75% ऐड करेंगे।
उसमें नेक्स्ट इसमें 2016 का 10% ऐड करेंगे, 2017 का 10% ऐड करेंगे, 2018 का 10% ऐड करेंगे, 2019 का 10% ऐड करेंगे और 2021 का 10% उसमें ऐड करेंगे। ये फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के अभी रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए होगा। जबकि केपीके में 2000 नेट पेंशन का 2011 का 15%, फिर नेक्स्ट जो आएगा 2015 का 10% है उनका, 2016 का 10% था, 2017 का, 2018 का, 2019 का 10% और 2021 का भी उनका 10% ऐड होगा। इसके मुताबिक हम जो आंसर आता जाएगा इसके मुताबिक नेक्स्ट हम ऐड उसमें करते जाएंगे। जबकि सिंध में 2011 का 15% था, 2015 का 10% है उनका, 2016 का 10%, 2017 का 10%, 2018 का 10%, 2019 का 10% और 2020 में भी सिंध ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 10% पेंशन इंक्रीज किया था और 2021 का भी उनका 10% इंक्रीज हुआ है। मेडिकल अलाउंस जो नेट पेंशन आएगी, नेट पेंशन की अमाउंट जो आती है उसका 1 से 11 साल के 1 से 15 ग्रेड के 1 से 15 स्केल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 25% होगा नेट पेंशन का। जबकि 16 एंड अबव जितने भी होंगे उनकी नेट पेंशन का 20% जो उन्हें मेडिकल अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा। उसमें जो आपका ये फिगर्स आएंगे, आप नेट पेंशन का 25% या 1 से 15 के सरकारी मुलाजमीन की नेट पेंशन का 25% जो है, जो जवाब आएगा उसका हम मेडिकल अलाउंस का उसका हम 25% जो है वो इजाफा भी इसमें ऐड करेंगे। आपकी नेट पेंशन का 25% ये 2010 का है, 2010 में लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके बाद से ये फ्रीज है। नेट पेंशन जो आएगा उसका 25% आएगा। जो इसका आंसर आएगा उसमें हम उसका 25% ऐड हम मज़ीद कर देंगे, ये 25% इंक्रीज हुआ है। मंथली पेंशन जो पेएबल होगी, जो अदा की जाएगी, उसमें आपकी नेट पेंशन जो ईयर वाइज हमने 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वगैरह जो है, जो प्रोविंशियल लेवल, जो प्रोविंस के मुताबिक जो है जो इंक्रीज़ है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम मेडिकल अलाउंस उसमें ऐड करेंगे तो हमारी पेंशन पेएबल बनेगी। मंथली पेंशन पेएबल का एक केस जो है हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 30/11/2021 को रिटायरमेंट ले रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 1967 है। तो एज ऑफ रिटायरमेंट उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट बनी 54 साल 6 माह 29 दिन। उसकी रिटायरमेंट के वक्त एज बनी 54 साल 6 माह 29 दिन। चूँकि उसकी एज जो बन रही है 54 साल 6 माह से ऊपर बन रही है 29 दिन, तो लिहाजा उसका ईयर जो है वो 55 ईयर जो है होंगे, मुंतखब होंगे, सेलेक्ट करेंगे। और 55 साल का एज रेट जो है वो 15.1478 है। लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? लेंथ ऑफ सर्विस सेलेक्ट करने के लिए वो रिटायरमेंट ले रहा है 30/11/2021 को। उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल है 25 अप्रैल 1987। तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस आ गई है 34 साल 7 माह और 5 दिन। चूँकि मैक्सिमम जो है वो 30 साल हम क्वालिफाई सर्विस करते हैं, तो लिहाजा उसकी क्वालिफाई सर्विस होगी 30 साल। इसके मुताबिक ही जो उसे फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, वो 14वें ग्रेड में है और उसकी बेसिक पे थी
38,580। उसके अलावा उसकी पर्सनल पे वगैरह कोई भी नहीं थी, को क्वालिफिकेशन अलाउंस या फिर सीनियर पोस्ट अलाउंस, किसी मद में वो कुछ भी नहीं ले रहा था। क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहा है 30/11/2021 को, जून के बाद रिटायरमेंट ले रहा है, लिहाजा उसे एक 14वें ग्रेड की इजाफी तरक्की जो है वो दी जाएगी 1170 रुपया। लिहाजा उसकी टोटल जो है वो कम्यूटेबल होगी 1750 रुपया। ग्रॉस पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1750 इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सर्विस से, सर्विस उसकी क्वालिफाइड सर्विस मान रही है 30 साल, 30 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको 300 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27,825 रुपये। और इसका हम जो कम्यूट जो है वो हम करेंगे, ग्रास जो हमारे पास पेंशन आई है इसका 35%, ग्रास पेंशन का 27,825 का 35% 9,738.75 रुपये जो है इसकी टोटल जो है कम्यूट पोर्शन बना है। तो उसकी नेट पेंशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? नेट पेंशन जो है उसकी ग्रॉस पेंशन जो है जो 27,825 बनी थी उसका 65% जो है वो 18,086.25 रुपये जो है वो इसकी नेट पेंशन जो है वो बनी। अब जो उसका कम्यूट रेट जो है वो हम कैसे मुंतखब करेंगे कि कम्यूट रेट जो बना था उसका जो एज रेट जो है, एज रेट 15.1478, जो इसका एज रेट है उसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कम्यूट रेट आ गया है 181.7736। अब टोटल कम्यूटेशन की अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कम्यूट रेट आया है 181.7736, इसको हम कम्यूटेशन के पोर्शन के साथ, जो इसका कम्यूटेशन था जो 9,738 रुपीज़ .75 जो है 9,738.75 रुपये जो है उसका कम्यूट रेट जो बना था, जो कम्यूट पोर्शन बना था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 181.7736 से। तो ये इसकी टोटल जो से कम्यूट मिलेगा वो 17,70,247.65 रुपये उसे टोटल कम्यूट मिलेगा। मंथली पेंशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं। डेट ऑफ रेस्टोरेशन, डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो भी आपकी रिटायरमेंट होगी उसमें आपके 15 ईयर्स जो है उसमें ऐड किए जाते हैं, उसमें 15 ईयर्स ऐड किए जाएंगे तो उसकी फॉर एग्जांपल इसकी रिटायर के 15 साल ऐड होंगे तो उसमें आ जाएगी 30/11/2036 इसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन है। डेट ऑफ रेस्टोरेशन में आपका 35% जो कम्यूट पोर्शन जो है उसके आप फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं आपको नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद, नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट के 15 ईयर्स के बाद जो है वो इसको ये उसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन से उसको जो है वो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे। मंथली कैलकुलेशन करेंगे हम, जो उसे नेट पेंशन पेएबल जो है उसे हर माह जो मिलेगी वो 18,086.25 रुपये जो ग्रास पेंशन का जो
65% था, 65% जो है जो नेट पेंशन का था, इसका बना था 18,086.25 रुपये। 2000 अभी जो मौजूदा जो है वो ये फ्रीज है 2010 का। इसमें हम 2011 का 15% ऐड करेंगे, इसका 15% आ गया 27,12,94। इसमें ये ऐड करके हमारे पास आ गया 20,799.19। 2012 का भी फ्रीज है, 2013 का भी फ्रीज है, 2014 का फ्रीज है। जो हमारे पास ये अमाउंट आएगी 20,799.19, इसका हम पंजाब, फेडरल और बलूचिस्तान जो है ये उनके लिए है। बाकी जो अपने चार्ट के मुताबिक जो कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपको इंक्रीज रेट जो है प्रोविंस के मुताबिक बताया उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेंगे। 20,799.19 इसका 7.5% 2015 का इजाफा जो है वो 1559.94 बनता है। इसमें 20,799.19 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,359.13 रुपये। इसमें 2016 का 10% ऐड करेंगे तो इसमें 22,035.91 आ गया है। इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें 2017 का 10% ऐड करेंगे तो इसका 10% आ गया 24,559.4 को 2017 का ये इंक्रीज ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद इसका 2018 का 10% लेंगे, इसमें 2018 का ऐड करेंगे तो हमारे पास 29,000 समथिंग आ गई अमाउंट। इसमें 2019 का 10% ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। उसमें 2021 का 10% ऐड करेंगे इसका तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगी अमाउंट। ये हमारे पास जो अमाउंट आई है उसमें हम ये टोटल हमारे पास आ गई है। नेट पेंशन जो है वो 36,009.59 रुपये। इसमें हम मेडिकल अलाउंस भी ऐड करेंगे। मेडिकल अलाउंस क्या होगा कि जो हमारी जो नेट पेंशन थी 18,086.25 रुपये, इसका 10% हम लेंगे। इसका 10% हमारे पास आ गया 4,521.56 और इसमें 25% मेडिकल अलाउंस में इजाफा हुआ है। तो जो हमारे पास ये अमाउंट आएगी 21,056 रुपये, इसका हम 25% ले लेंगे तो इसका 25% आ गया 1,130.39। अब नेट पेंशन पेएबल जो हमारे पास जो तमाम इंक्रीजेस जो नेट पेंशन हमारे पास थी 18,086.25 रुपये, उसमें 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2016 का 10%, 2017 का 10%, 2018 का 10%, 2019 का 10%, 2021 का 10% ऐड करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनी है 36,009.59 रुपये। उसमें 2010 का मेडिकल अलाउंस जो है जो फ्रीज जो है वो हम ऐड करेंगे 4,521.56 और इसमें जो 25% इंक्रीज है मेडिकल अलाउंस वो भी ऐड करेंगे 1130.39 रुपये। तो टोटल नेट पेंशन पेएबल इस एम्प्लॉय की होगी 41,661.54 रुपये जो इसे हर माह पेंशन मिला करेगी।